अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पिंडी फूड आइडियाज़। आज मैं आपके लिए एक यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही झटपट बनेगी, बहुत ही डिलीशियस बनेगी और शायद ही आपने इस रेसिपी को पहले कभी ट्राई किया हो। ये रेसिपी इतनी मज़े की बनती है, इतनी जल्दी बनती है कि आपके सब बच्चे बड़े आपके सब शौक से खाएँगे और बाकायदा फरमाइशें कर कर के आपसे बनवाएँगे। और आप इतनी ईजी सी रेसिपी और इतनी मज़े की रेसिपी आप झटपट से बनाएंगे कि आप इस रेसिपी आप दावत वगैरह में भी बना सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सीख कबाब ले लिए हैं। ये मैंने फ्रोज़न लिए हैं। फ्रोज़न आपको मार्केट से इजीली मिल जाते हैं, हर कंपनी के आपको मिल जाएंगे। फ्रोज़न मैंने इसलिए लिए हैं कि हाफ़ कुक होते हैं तो ये इजीली बन जाते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। बाज़ औक़ात जब हम इसे बाज़ार से लाते हैं तो ये हमें ऐसे ही फ्राई करने को दिल नहीं कर रहा होता। हम इसकी एक यूनिक सी करी बनाएंगे, हम सीख कबाब की करी बनाएंगे, मसाला बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल ले लिया। ऑयल मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है और यहाँ पर एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज को ब्लेंडर में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर इसे ब्लेंड कर लिया अच्छे तरीके से। हमने ब्लेंड इसे इसलिए करना है कि इससे हमारी ग्रेवी, हमारी करी बहुत ही अच्छी बनेगी, बहुत ही स्मूथ सी बनेगी। तो मैंने इसे अच्छे तरीके से फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि प्याज को हल्का सा कलर आ जाए। इसी के साथ जब इसमें हल्का सा इसे प्याज का ब्राउन सा कलर हो जाए तो हम यहाँ पर लहसुन डालेंगे ताकि लहसुन भी हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए। तो यहाँ मैं 1 टीस्पून इसमें लहसुन चॉप्ड किया हुआ लहसुन डालूँगी आप, ताकि हमारा लहसुन भी इसी के साथ अच्छे से फ्राई हो जाए, अच्छे से भुन जाए। और इसी के साथ मैं यहाँ पर इसमें ज़ीरा भी डाल दूँगी। ज़ीरा भी हमारा ऑयल में अच्छे से जब फ्राई हो जाएगा तो इसकी एक अच्छी सी खुशबू आएगी। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाला है। ज़ीरे को भी हम अच्छे से प्याज और लहसुन के साथ ही भून लेंगे। अभी हमने इसमें कोई और मसाला नहीं ऐड किया। इसके बाद यहाँ पर मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे, इसे भी मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिए हैं। हमारे पास सारी चीज़ें इसमें ब्लेंड ही यूज़ करेंगे ताकि हमारी ग्रेवी, हमारी करी बहुत ही अच्छी सी बने, बहुत ही स्मूथ बने। जितनी हमारी करी स्मूथ होगी उतना ही हमारा ये करी का मसाला, हमारे सीख कबाब का मसाला बहुत ही अच्छा बनेगा। टमाटर को भी हम अच्छे से भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि हमारे टमाटर भी अच्छे से भून जाए और ये ऑयल छोड़ दें। इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा खुश्क मसाले ऐड करने हैं और साथ में थोड़ा सा पानी भी हम ऐड कर देंगे ताकि हमारे खुश्क मसाले जले ना। तो यहाँ पर मैंने ½ टीस्पून इसमें हल्दी डाली है। हल्दी आप लाजमी ऐड किया करें। और यहाँ पर ½ टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी और 1 टीस्पून इसमें हमने दरदरा कुटा हुआ धनिया लेना है और ½ टीस्पून इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल करूँगी। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत ही अच्छा आता है। और ½ टीस्पून इसमें मैं दड़ा मिर्च यानी कुटी हुई मिर्च इस्तेमाल करूँगी, चिली फ्लेक्स। और इसी के साथ मैं यहाँ 3 से 4 अदद ग्रीन चिली इसमें काट के बारीक डाल दूंगी। तो हमने इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप ये मसाले अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, नमक और मिर्च, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, हम नॉर्मल खाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से मसाले रखे हैं। तो आप अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। कश्मीरी लाल मिर्च तेज़ बिल्कुल भी नहीं होती, ये सिर्फ कलर के लिए डाली जाती है, उससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पर 1½ टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। नमक भी हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छी तरीके से इसे भुनेंगे ताकि हमारे सारे मसाले अच्छी तरीके से भुन जाएं। और जब ये भुन जाएं तो इसमें मैं ½ कप के करीब इसमें दही का इस्तेमाल करूँगी। दही में हमारे पास खट्टा नहीं होना चाहिए, अगर खट्टा होगा तो हमारी ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी और खट्टी खट्टी सी ज़्यादा आएगा खट्टापन। इन्हें भी डालने के बाद हमने अच्छे तरीके से इसे भी फ्राई कर लेना है, भून लेना है ताकि हमारी दही भी अच्छे से भुन जाए। इसमें हमने अभी कोई और पानी वगैरह ऐड नहीं किया। इसे भी हम 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से भुन जाए। जब हमारे इसमें ये ऑयल अलग हो जाए मसाले से तो तब हम इसमें ये फ्रोज़न जो हमने कबाब लिए थे, सीख कबाब, हम वो डाल देंगे। मैंने इन कबाबों को फ्राई नहीं किया, ये जैसे ही पैकेट में आते हैं मैंने वैसे ही इसमें डाल दिए हैं। और इसे हम अब मसाले में भी अच्छे तरीके से भूनेंगे। चमचा हमने बिल्कुल आहिस्ते से चलाना है, बहुत तेज़ नहीं चलाना। हमने इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे
फ्राई होने के लिए रख देंगे, ताकि हमारे सारे मसाले भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं इसके साथ ही, और इसका अच्छे से टेस्ट भी आ जाए। ये कबाब मेरे पास चिकन के हैं, आप चाहें तो इसे बीफ में भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे चिकन के कबाब इस्तेमाल करूँगी। हमने ये देखें जब इसे 5 मिनट के लिए इसे हल्की आंच पर रखा था, तो इसमें मसाला अच्छे तरीके से भुन भी गया और पानी इसने ऑयल भी छोड़ दिया। इसके बाद हमने जितनी भी ग्रेवी, जितना भी मसाला रखना है, हम इसमें ये पानी ऐड कर देंगे। इसे हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा ग्रेवी रखनी है तो आप इसमें प्याज टमाटर का पेस्ट भी ज़्यादा डालेंगे और थोड़ा सा पानी भी आप इसमें ज़्यादा डालेंगे। इसके बाद जब हमारे अच्छे तरीके से पानी पक जाए और हमने जितनी क्वांटिटी इसकी रखनी हो, हम तब इतना रह जाए, तो हम इसमें 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी से इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, बहुत ही चटपटा सा मज़ा आएगा। तो आपने कसूरी मेथी लाजमी ऐड करनी है लास्ट में। तो हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाएंगे। कसूरी मेथी डालने के बाद ये देखिए हमारे मज़ेदार सा चिकन सीख कबाब की ग्रेवी करी हमारे मज़ेदार सी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही डिलीशियस लगता है खाने में, और ये बहुत ही एक डिफरेंट सी रेसिपी भी है, क्योंकि कबाब जब हम वैसे फ्राई करते हैं तो इतने ज़्यादा हमें बाज़ औक़ात अच्छे नहीं लग रहे होते, लेकिन आप इस तरीके से ग्रेवी में पकाएंगे तो आपका ये टेस्ट भी दुबाला हो जाएगा। और आप इसे किसी भी पार्टी वगैरह में, या आपके कोई गेस्ट वगैरह आए तो आप उनकी दावत वगैरह के लिए भी इसे बना सकते हैं। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल पिंडी फूड आइडियाज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें।